हेलो गाइस, अभी हमने पढ़ा था कोरिलेशन में डायरेक्ट से। अब कोरिलेशन पढ़ेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड। क्या पढ़ेंगे? इन डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, जैसे हमारे पास डायरेक्ट मेथड में 3 फार्मूले थे, इसमें भी हमारे पास 3 फार्मूले हैं। नंबर 1, R इक्वल टू होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई, थोड़ा लंबा फार्मूला होता है, माइनस एन मीन माइनस ए एक्स। ठीक है, ऐसे ही ब्रैकेट में हमारे पास ये एक्स मीन था, यानी एक्स सीरीज का था। ये क्या है? बाई सीरीज का, बाई सीरीज माइनस ए बाई। ठीक है, वहाँ पर क्या था? सिग्मा एक्स वाई था, यहाँ पर सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन नंबर ऑफ आइटम, मीन ए एक्स बाई मीन माइनस ए वाई। ठीक है, अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ठीक है, अब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है? देखिए, सिग्मा यानी समेशन डी एक्स डी वाई, जहाँ एक्स वाई था अब यहाँ पर डी एक्स डी वाई है, माइनस एन नंबर ऑफ आइटम, मीन जो आप निकालेंगे, माइनस ए एक्स क्या है? एज्यूम मीन, जो आप एज्यूम मीन करेंगे। ठीक है, बाई माइनस ए माइनस बाई मीन मतलब बाई सीरीज का मीन माइनस ए बाई, यानी बाई सीरीज में जो आपने मीन एज्यूम किया, और अपॉन एन यानी नंबर ऑफ आइटम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स यानी एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन, और इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बाई यानी बाई सीरीज का। ठीक है, तो यह है हमारे पास पहला फार्मूला। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला देखिए, R बराबर हमारे पास है सिग्मा डी एक्स डी वाई, जैसे उसमें हमारे पास एक्स वाई कॉमन थे, यहाँ पर डी एक्स डी वाई कॉमन होंगे, माइनस एन अपॉन सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, यानी अब बताता हूँ अभी, डी वाई अपॉन एन अपॉन एन इंटू अंडर रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ऐसे ही सेम इधर रखेंगे, सिग्मा जैसे इधर डी एक्स स्क्वायर है, इधर बस क्या होगा? डी बाई स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा डी बाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा डी एक्स डी वाई जैसे ऊपर निकाला था वैसे ही आएगा, माइनस एन नंबर ऑफ आइटम, सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, सिग्मा डी एक्स जो डी एक्स होगा आपका निकालेंगे आप एक्स माइनस ए करके, वो डी एक्स निकल जाता है, अपॉन एन। ऐसी बाई में भी निकालेंगे, जो एज्यूम मीन करते हैं अब इनडायरेक्ट मेथड से, जब आप डी एक्स निकालते हैं मीन में मीन निकालते हैं तो आप डी एक्स निकालते हैं। ऐसी एक्स सीरीज़ का है तो वो डी एक्स कहलाएगा, बाई सीरीज का है तो वो डी बाई कहलाएगा, बस अपॉन एन और अपॉन एन, टोटल अपॉन में एन नंबर ऑफ आइटम इंटू मिड ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, यानी डी एक्स का जो स्क्वायर करेंगे हम, जितने भी डी एक्स निकल के आएंगे उसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, यानी डी एक्स वाले कॉलम का टोटल और डी एक्स स्क्वायर
वाले कॉलम का टोटल लेंगे, ठीक है, अलग अलग यूज़ करेंगे। तो सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन, सिग्मा ऐसी जैसे इसका लेंगे एक्स सीरीज का लेंगे, सेम वाई सीरीज का ले लेंगे, सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तीसरा फार्मूला, आर बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस, ठीक है, सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन, यानी सिग्मा डी एक्स डी वाई क्या है, कॉमन है, तीनों में रहेगा, ठीक है। एक फार्मूला और भी होता है, चौथा भी होता है, लेकिन अभी हम इसको केवल 3 फार्मूले ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी सिग्मा डी वाई अपॉन एन, अंडर रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही सेम सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। ये 3 फार्मूले हमारे पास हो गए। मैंने पिछले वीडियो में आपको जब बताया था तो डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको 3 फार्मूले बताए थे, देख लीजिए फिर से। आर बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई, जैसे आप एक्स वाई निकाल रहे थे अब बस डी एक्स डी वाई होगा, ठीक है, माइनस एन। आप ये समझ लीजिए मीन, आप मीन निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, सुबह आपने निकाला तो वो डायरेक्ट मेथड से था, ये इनडायरेक्ट मेथड से है। सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन ब्रैकेट ओपन, मीन माइनस एज्यूम मीन बाई माइनस एन, तो सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन ब्रैकेट ओपन सिग्मा डी एक्स अपॉन एन सिग्मा डी वाई अपॉन एन, एन इंटू अंडर रूट में मिड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट होती है, तो ये मिड ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, सेम ऐसी सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तीसरे फार्मूले में सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन अपॉन अंडर रूट में ब्रैकेट ओपन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एन का स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट बंद, सेम ऐसी सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। ये तीनों फार्मूले आपको याद भी करने हैं और समझने भी हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि स्टेप याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है फार्मूले याद करने की, और फार्मूले ज़्यादा आप अगर समझ लें, प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों की उतने ज़्यादा फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे, ठीक है। चलिए एक एक सवाल लेते हैं और एक ही सवाल को तीनों फार्मूले से सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक सवाल है, इसमें प्रोडक्शन और इंपोर्ट दे रखा है। मैंने आपसे कहा 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन जो होता है उसी का हम बोलते हैं को रिलेशन ही। यहाँ प्रोडक्शन का इंपोर्ट के साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है प्रोडक्शन 40, 60, 50, 25, 30, 45, 65, 35, 40 और 70 दे रखा है। इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट में है आपके पास 20, 15, 17, 25, 15, 30, 24, 25, 13 और 18, ठीक है। ये मैंने कॉलम बनाए हैं यहाँ पर x डी एक्स स्क्वायर बाई, ये x सीरीज़ का है, ये बाई सीरीज का बाई डी वाई
डी वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, यानी डी एक्स की डी वाई से गुणा करेंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसमें से कोई एक एज्यूम मीन कर लेना है, ठीक है। अब मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, इसमें मैं 50 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, 50 ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास डी एक्स का फार्मूला आपको याद ही है, एक्स माइनस मीन, एज्यूम मीन मतलब x माइनस ए। तो x कितना है 40, 40 में से 50 यानी माइनस के 10, 60 में से 50 प्लस के 10, 50 में से 50 0, 25 में से 50 25 माइनस के, 30 में से 50 माइनस के 20, माइनस के 5 प्लस के 15, माइनस के 15 माइनस के 10 और प्लस के 20, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, 100 100 0 25 पंजे 125 625 400 25 225 225 100 400, ठीक है। क्योंकि हमें इस बार हमें क्या चाहिए, हमें dx का भी टोटल चाहिए, तो हम इसका dx का टोटल भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले प्लस के कर लेते हैं, 10 25 20 35 प्लस के 35 25 और 20 45 50 65 75 माइनस के 75, ठीक है। इसको कर लिया तो हमारे पास सिग्मा डी एक्स आ गया माइनस के 40, सिग्मा डी एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस का 40 हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 6 8 12 14 16 17 21 2150 2150 2200, यानी हमारे पास सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हो गया, टोटल करके लाए तो 2200, ठीक है। अब बाई सीरीज में ले लेंगे, अब बाई सीरीज में भी हम कुछ भी ले सकते हैं। चलिए 25 ले लेना है, इसका तीसरा लिया था, इसका भी तीसरा ले लेते हैं, तो ये हो गया 25, ठीक है। वही है बाई माइनस ए, 20 में से 25 माइनस के 5, 15 में से 25 माइनस के 10, 17 में से 25 माइनस के 8, 25 में से 25 0, 15 में से 25 माइनस के 10 प्लस 5 माइनस का 1, 25 में से 25 0, 30 में से 25 5, 18 में से 25 माइनस का 7, ठीक है। फिर वही कर लेते हैं, प्लस के अलग कर ले रहे हैं, माइनस के अलग कर ले रहे हैं, 5 5 10 प्लस के 10 आए, 5 10 15 18 23 33 34 7 41 माइनस के 41 यानी 41। तो हमारे पास सिग्मा डी वाई कितना हो गया, माइनस के 31, ठीक है। चलिए अब डी का स्क्वायर ले लेते हैं, इसका 25 100 67 0 100 25 1 0 25 और 49, ठीक है। इसका हमने ले लिया सिग्मा डी बाई स्क्वायर, 5 9 5 14 5 9 9 5 14 1 15 20 8 और 1 2 3, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, सिग्मा डी वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 389, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स कहाँ है हमारे पास, ये रहा डी एक्स हमारे पास, और डी वाई कहाँ है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 पंजे 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 दाई 100
माइनस के 100, माइनस का है प्लस का है, ये माइनस का है तो ये माइनस का आ गया 100, 0 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास 25 0 0 ही रहेगा। 200 25 माइनस के 25 माइनस के 15 0 माइनस का 50 और माइनस का 140। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। प्लस का देख लीजिए 50 और 200, ये तो 250 हो गया, प्लस का 250, माइनस का 100, 140, 190, 430। पचास 250, ठीक है, 100 140, 190, 330 माइनस के 330। तो हमारे पास माइनस करके आ गया सिग्मा डी एक्स डी वाई, हमारे पास आ गया माइनस का 80। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम फार्मूला रख लेते हैं। ठीक है, तो पहले फार्मूला रखते हैं हम, आर बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स ब्रैकेट 1 सिग्मा डी वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ही कर लेंगे। सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमारे सबसे पहले फिर रखते हैं फार्मूला अपना। सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना आया हमारे पास, माइनस का 80, एन कितने हैं, एन नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। ठीक है, माइनस सिग्मा डी एक्स कितना आया हमारे पास, डी एक्स आया माइनस का 40, माइनस का 40 इंटू डी वाई कितना आया हमारे पास, डी वाई माइनस का ही 31। ठीक है, अपॉन हमारे पास डी एक्स स्क्वायर कितना आया हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर आया है 2200 इंटू एन कितना है, एन है 10 माइनस सिग्मा डी एक्स कितना आया हमारे पास 40, यानी माइनस 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डी वाई स्क्वायर कितना आया हमारे पास, डी वाई स्क्वायर आया 389 इंटू 10 माइनस सिग्मा डी वाई कितना आया, डी वाई माइनस 31, माइनस का 31 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 800 माइनस 40 की 31 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 40 इंटू 31। ठीक है, 1240 आएगा। माइनस प्लस के 1240। ठीक है, अपॉन 22,000 माइनस 4 चौक 1600, देखिए 1600। ठीक है।
ब्रैकेट बंद। थ्री एट नाइन जीरो माइनस 31 इंटू 31 961 61, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दी। माइनस 800 यानी देखिए ये माइनस का है और ये माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, तो यानी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 12 और 2040 आ जाएगा ये, लेकिन आएगा माइनस का ही अपॉन 22,000 में से 1600 किया 20,400 इंटू इसमें से 3890 माइनस 961 इक्वल टू 2929, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया हमारा। चलिए अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। 400 इंटू 229 इंटू अंडर रूट, ये आया हमारे पास माइनस के 2040 ये रहा अपॉन 77299 7730 कर दो इसको, ठीक है। ये 7729.9159 आ रहा है, तो इसके मैंने इसको क्या किया, ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास आ गया 2040 माइनस डिवाइड बाई 7730 हमारे पास आया 0.26, ये आ गया हमारे पास 0.2639 है, तो 0.263 कर दो, या फिर इसको 4 भी कर सकते हो, या फिर 0.26 ही रह सकते हैं आप, ठीक है। इतना आ रहा है ये, इसको आप 0.2726 भी कर सकते हैं, या इसको आप 0.264 भी, ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं। 0.26 और लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। सॉरी, तो ऐसे हमें करना क्या है, अब हमें केवल इसी फार्मूले से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बाकी दोनों फार्मूले से आप रख कर सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ओके।